तो गाइस, अबे ये बहन का जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर, अच्छा जी। हवा में तैरता हुआ मंदिर, टॉप 10 मिस्टीरियस टेम्पल्स इन इंडिया इन हिंदी। डरावनी भाई। तो गाइस, जरा मैं आपको बताऊं, मेरा इतना बड़ा पॉपट हुआ कल। क्या हुई? तो गाइस यार, मैं सोच रहा था कि कल है संडे, मतलब आज सोमवार है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और कल था संडे। मैं सोच रहा था कि यार शनिवार को वीडियो रिकॉर्ड करके अपन संडे को एक बढ़िया सी वीडियो डालेंगे, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो खुश हो जाए, उनको जो छुट्टी पे कुछ बढ़िया मिल जाए देखने को। बट मेरी किस्मत इतनी खराब, जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी अपने कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन की, वो हो गई खराब। झूठ बोल रहा है। ठीक है, ये दोनों सही थी, वो होगी खराब। तो उसके बाद मैंने कुछ रिपेयर किट ट्राई की, जिससे हम अपने वीडियो को रिपेयर कर सकते हैं। तो एक वेबसाइट ने जो है मेरी बढ़िया वीडियो पूरी रिपेयर कर दी, और वो वीडियो मुझे बिल्कुल रिकवर हो गई थी। बट यार उन्होंने लास्ट में पता क्या किया, मुझसे मांगे $30। एंड उसके बाद मैंने कम से कम 25 से 30 वेबसाइट ट्राई की होंगी कि मैं वीडियो रिकवर कर लूँ। बट इतनी मेरी किस्मत कहाँ की वीडियो रिकवर हो जाए। तो उसके बाद मैंने सोचा चल छोड़ो यार, एक दिन हम क्रिकेट खेलेंगे, अपने बंदे अपनी वीडियो नहीं देखेंगे, एक दिन कुछ नहीं होता, अपन बनाएंगे सोमवार को। तो गाइस आज हम बना रहे हैं एकदम तगड़ी वीडियो। तो लेट्स गो, करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, सॉरी अभी लाइक करो, पूरा वीडियो देख के फिर सब्सक्राइब करना। भारत में कुछ ऐसे महान मंदिर हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। अंततः दूसरे देशों के लोग भी हमारे मंदिरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि इनका निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप हमारे भारत के इन अद्भुत मंदिरों को देखने से न चूकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो गाइस यार, हमारे भाई है जंगल नेट, इनका जो चैनल के लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनको शाउट आउट है, क्योंकि यार हमारा पूरा वीडियो इनके ऊपर ही बेस बना रहे हैं, तो इनको शाउट आउट देना जरूरी है। बाकी इनके 50,000 सब्सक्राइबर है, तो इनको शाउट आउट तो मुझे देना चाहिए, बट कोई बात नहीं। कोणार्क सन टेम्पल। इस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल के रूप में नहीं बल्कि एक महान मशीन की तरह कल्पना कीजिए, वो भी एक विशाल चैरियट के आकार में, जो सूर्य देवता के लिए बनाया गया था। यह मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, कोणार्क सूर्य मंदिर। यह मंदिर 24 विशाल पत्थर के पहियों के साथ एक रथ के रूप में बना हुआ है। लेकिन ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये असल में सन डायल्स की तरह काम करते हैं, यानी समय बताने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। इतनी बुद्धिमत्ता से यह मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव नाम के राजा ने। वो गंगा वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। आज का ओडिशा राज्य उस समय यानी 1200 ईस्वी के आसपास कलिंग देश कहलाता था। नरसिंह देव सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कलिंग देश पर आक्रमण किया, तब नरसिंह देव ने उन्हें पराजित करके एक बड़ी जीत हासिल की, और इस जीत को उन्होंने सूर्य देव की कृपा मानते हुए आभार स्वरूप इस कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को इस तरह ईस्ट फेसिंग बनाया गया कि सुबह का उगता हुआ सूरज सीधा गर्भगृह यानी गर्भगृह पर अपनी किरणें डाले। मंदिर के निर्माण में एक खास चीज का इस्तेमाल किया गया था, लोड स्टोन। ये एक प्राकृतिक मैग्नेटिक स्टोन होती है। इन चुंबकीय पत्थरों की सहायता से सूर्य भगवान की मूर्ति को गर्भगृह में फ्लोटिंग यानी हवा में तैरती हुई स्थिति में रखा गया था। सोचिए कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी उस समय। यह सब उस समय के गौरव की निशानी है, लेकिन अब वो वैभव नहीं रहा। आज उस मंदिर में हवा में तैरती हुई सूर्य भगवान की मूर्ति भी नहीं है। समय के साथ साथ और दुश्मनों के हमलों के कारण इस मंदिर को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं, 800 साल पहले हमारे वाह यार, कितना बढ़िया मंदिर बनाया। मतलब कि उसके अंदर जो भगवान की अपनी मूर्ति है, उनको हवा में ऐसे स्टेबल रखने के लिए उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगाया गया। आपने देखा होगा कि दो चुंबक है जो आपस में चिपकती नहीं है, तो उसकी वजह से उनके अंदर एक ऐसा प्रेशर पड़ता है कि वो एक दूसरे को धक्का देती है कि हम आना जो चिपकेंगे नहीं। तो वो कुछ इन्होंने सिस्टम अप्लाई किया था, जिसके बाद बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी यार काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी है यार, हैंड्स ऑफ टू यू। हमारा इतिहास बहुत बढ़िया है इंडिया का। इतनी अद्भुत टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की होगी, कमेंट में बताइए। बृहदीश्वरा टेम्पल। 1000 साल पहले कोई आधुनिक मशीनें या क्रेन नहीं थी। हालांकि उस समय 80 टन वजनी ग्रेनाइट पत्थर को 200 फीट की ऊंचाई पर रखना कैसे संभव था, इसका उत्तर अभी तक किसी इतिहासकार के पास नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंदिर से जुड़ी कोई भी ब्लूप्रिंट्स या पुख्ता इंजन, यही तो चीजें जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री को काफी बढ़िया बनाती है। क्योंकि आप सोचो यार, 200 टन के पत्थर को इतना ऊपर लेके जाने के लिए उस टाइम के अंदर क्रेन वगैरह या ये सब कुछ चाहिए होगा। बाकी 200 टन के पत्थर को अगर इतना ऊपर रखना हो तो एक बार को क्रेन के ऊपर भी बहुत लोड आएगा। मतलब कि उससे भी ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन ये ह्यूमन पावर कैसे रख सकती है? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई दूसरा कारण होगा, इसकी वजह से ये सब हुआ है। इंजीनियरिंग डिटेल्स आज तक नहीं मिली हैं। फिर भी उस भारी पत्थर को इतनी परफेक्ट तरीके से ऊंचाई तक पहुंचाया गया। कुछ सिद्धांतों के अनुसार चोल राजवंश ने 4 किलोमीटर लंबा एक इंक्लाइंड रैंप बनवाया था,
और उसी रैंप के सहारे उस पत्थर को ऊपर ले जाया गया। लेकिन उस रैंप के भी आज तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। अगर सोचें कि सैकड़ों मजदूरों ने उस पत्थर को ऊपर चढ़ाया तो भी वो काम लगभग असंभव लगता है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और खासियत है, इसमें कहीं भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया, बस पत्थरों को पत्थरों के साथ इंटरलॉक करके जोड़ा गया है। यही वजह है कि ये मंदिर इतने सालों से अर्थक्वेक्स, सुनामीज और भारी बारिश को सहन करते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। एक और रहस्य ये है कि इस मंदिर का गोपुरम दोपहर के समय धरती पर अपनी परछाई नहीं डालता, ऐसा बहुतों का मानना है। लेकिन असल में ये पूरी तरह से सच नहीं है। दोपहर में गोपुरम की छाया बहुत ही शॉर्ट होती है और मंदिर की संरचना में ही छुप जाती। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि गोपुरम का एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन, उसकी दिशा और सूर्य की रोशनी जिस दिशा से आती है, इन सब वजहों से उसकी छाया जमीन पर साफ दिखाई नहीं देती। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह अद्भुत मंदिर 11वीं शताब्दी में राजराज चोल के शासनकाल में बनवाया गया था। लेपाक्षी टेम्पल, इस मंदिर में एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे आज तक साइंटिस्ट भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। वो रहस्य है हवा में लटकता हुआ खंभा, जिसे हैंगिंग पिलर भी कहा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों को भी पहले यकीन नहीं होता कि वाकई में यह खंभा जमीन को नहीं छूता है, इसलिए लोग इस खंभे के नीचे क्लॉथ या कागज डालकर खुद टेस्ट करते हैं, और जब वो आसानी से खंभे के नीचे से निकल जाते हैं तब सब हैरान रह जाते हैं। यह खंभा सच में एयर में सस्पेंडेड रहता है, और यही चीज भक्तों के साथ साथ इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट्स को भी चौंका रही है। कई बार इस स्तंभ की जांच की गई, लेकिन अब तक कोई भी इसके पीछे की सही इंजीनियरिंग लॉजिक को नहीं समझ पाया। यह लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है, जो इस अजूबे का घर बन गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये खंभा शायद अर्थक्वेक प्रोटेक्शन के लिए खास तकनीक से बनाया गया होगा, यानी भूकंप के समय मंदिर की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इस तरह की एंटी ग्रेविटी इल्यूजन टेक्निक अपनाई गई होगी। इस अद्भुत मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में दो सेना। तो गाइस यार, उस टाइम पे लोग ग्रेविटी वगैरह के बारे में इतना सोचते थे। हम तो आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, मुझे तो आज तक नहीं पता ग्रेविटी वगैरह के रूल वगैरह की। अगर भूकंप, मैं तो कभी सोचता भी नहीं कि कभी भूकंप आएगा तो बचेंगे कैसे। मेरा तो ऐसा है कि भाग जाऊंगा कहीं ना कहीं, तो खुले खेत में नहीं बनूंगा, बच जाऊंगा। बट यार, ये कैसे कर लेते हैं यार? वीरन्ना और विरुपन्ना ने करवाया था। ये दोनों विजयनगरा एम्पायर के राजा अच्युत देव राय के लॉयल कमांडर्स थे। कैलासा टेम्पल, इस मंदिर की खासियत इतनी अद्भुत है कि जानकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ जो देख रहे हैं वह ये है कि पूरा मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ से करीब 2 लाख टन पत्थर हटाया गया, तब जाकर ये भव्य मंदिर दिखाई दिया। अर्थात हमारे प्राचीन भारतीय मूर्तिकारों ने एक बड़े पत्थर को ऊपर से नीचे तक तराश कर इस मंदिर का निर्माण किया। मतलब कि इस मंदिर का निर्माण उन्होंने पत्थर को, मतलब अब जैसे यहाँ पे पत्थर की जमीन है, उसको काट काट के उन्होंने बनाया यार। बहुत, मतलब पत्थर कितना भारी होता है, इतना कचरा हो जाता है वहाँ पे, कैसे निकाला होगा, कैसे बनाया होगा इन्होंने, एंड क्या शेप दे रखा है। के एलोरा में स्थित यह कैलाश मंदिर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनवाया गया था। लगभग 756 से 771 ईस्वी के बीच राजा ने अपने प्रिय देवता शिव को समर्पित करते हुए इस मंदिर का निर्माण कराया था, और कहा जाता है कि इस मंदिर को पूरी तरह तैयार करने में करीब 18 साल लगे। यहाँ न तो बुलडोजर है, न ही ड्रिल मशीन, फिर भी ऐसी उत्तम, स्पष्ट और विस्तृत नक्काशी केवल हाथ के औजारों से ही संभव है। क्या आज के समय में ऐसी कला संभव है? ये हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त महान ज्ञान है। चन्नाकेशवा टेम्पल, भारत में मौजूद इस मंदिर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और जब भक्त इस मंदिर के अंदर की स्कल्पचर्स को देखते हैं तो सच में उनकी 2 आंखें भी कम। वाह भाई साहब, ये पत्थर है, ऐसा लगता है जैसे स्टील है, एंड इसके अंदर इन्होंने इतनी इतनी मूर्तियां बना रखी है हाथों से। पड़ जाती हैं, क्योंकि यहाँ हर एक मूर्ति को इतनी बारीकी से और अलग अलग स्टाइल में कार्व किया गया है कि देखने वाला हैरान हो जाता है। अगर आप इन मूर्तियों पर लाइट डालेंगे तो वो रोशनी मूर्तियों के अंदर की खाली जगहों तक पहुंचती है। इसका मतलब ये है कि इन मूर्तियों को एक्सट्रीम डिटेलिंग और प्योर क्राफ्ट्समैनशिप के साथ बनाया गया है। यहाँ मौजूद हर एक पिलर एक अलग अजूबा है, लेकिन यहीं से कई रहस्यमय सवाल भी उठते हैं, जैसे 1116 AD में जब यह मंदिर बना तब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी इन शिल्पकारों के पास कैसे थी? इस मंदिर को देखकर आर्किटेक्ट्स, साइंटिस्ट और आर्टिस्ट सभी दंग रह जाते हैं। हर दीवार, हर रेखा मानो हमारे पूर्वजों के ज्ञान की गवाही देती है। हर स्कल्पचर को देखकर ऐसा लगता है कि इसे बनाने में किसी ने अपनी आत्मा झोंक दी हो। यह भव्य मंदिर कर्नाटका के बेलूर में स्थित है। इसे 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। जैन धर्म से हिंदू धर्म अपनाने वाले इस राजा ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था।
विरूपाक्षा टेम्पल। इस मंदिर में जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है एक छोटी सी खिड़की से दिखाई देने वाला गजब का दृश्य। उस खिड़की से बाहर जो गोपुरम है उसकी परछाई उल्टी दिखाई देती है। आज के जमाने में लोग इसे पिनहोल कैमरा टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेकिन असली हैरानी की बात यह है कि ये मंदिर 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। उस समय ना कोई कैमरा था, ना कोई मॉडर्न ऑप्टिक्स की नॉलेज। फिर भी उस समय के टेम्पल आर्किटेक्ट्स को ये पिनहोल कॉन्सेप्ट कैसे पता चला, यही बात आज के साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर रही है। जो भी भक्त इस मंदिर में आता है वो इस इन्वर्टेड शैडो को जरूर देखता है और आश्चर्य में पड़ जाता है। आज की दुनिया में ये टेक्नोलॉजी तो आम बात है, लेकिन हजारों साल पहले के कलाकारों को इसकी समझ कैसे थी, ये अब तक एक रहस्य बना हुआ है। यह अद्भुत विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में स्थित है और ये सिर्फ एक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वंडर भी है। रानी की वाव यानी रानी का कुआं। लेकिन जो आप यहाँ देखते हैं वो कोई आम बावड़ी नहीं बल्कि एक ऐसा आर्किटेक्चरल वंडर है जो अंदर जाते ही आपको एक मंदिर का अनुभव कराता है। इस स्टेपवेल की डिजाइन इतनी शानदार है कि यहाँ की हर दीवार, हर खंभा स्कल्पचर से भरपूर है। खास बात यह है कि इन शिल्पों में भगवान विष्णु के दशावतार, अप्सरास की मूर्तियां और उस समय की पातान की पारंपरिक साड़ियों के डिजाइन तक हमें देखने को मिलते हैं। इस अद्भुत रानी की वाव का निर्माण 11वीं शताब्दी में सोलंकी डायनेस्टी की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। दिलचस्प बात यह है कि आमतौर पर मंदिर ऊंचे बनाए जाते हैं, लेकिन रानी की वाव का यही मंदिर जमीन से 7 मंजिला गहरा है। जैसे जैसे आप इस स्टेपवेल के अंदर उतरते जाते हैं आपको चारों ओर की दीवारों पर ऐसे अद्भुत कार्विंग्स देखने को मिलते हैं कि आपको उस युग के कलाकारों की प्रतिभा का अंदाजा लग जाता है। इतना ही नहीं, इस लोकेशन पर कई फिल्म्स की शूटिंग भी हुई है। हाल ही में तेलुगु मूवी सीतारामम का एक गाना भी यहीं शूट किया गया था। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब लगातार बाढ़ों के कारण ये पूरा परिसर मिट्टी में दब गया और लगभग 7 शताब्दियों तक किसी को इसका पता नहीं चला। फिर 1980 के दशक में इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे खोज निकाला और इसका रेस्टोरेशन किया। आज हम इस मास्टरपीस को हर दिन देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते क्योंकि ये 100 रुपए के नोट पर भी छपा हुआ है। ये अनोखी रानी की वाव गुजरात राज्य के पतान शहर में। हाँ गाइस यार, जो हमारे इंडियन नोट है उनके पीछे जो अपने इंडिया की जो बढ़िया मतलब जैसे सूर्य मंदिर हो गया एंड ये बावड़ी वगैरह ये सब छपे होते हैं। मैंने लाल किला देखा था 500 के नोट के पीछे, बट यार ये जो रानी की वाव है इस पे मेरा ध्यान नहीं गया कभी यार। वैसे देखा तो लेकिन इतना डिटेलिंग से देखा नहीं। मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु में स्थित यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि 33,000 से भी ज्यादा स्कल्पचर से सजा हुआ एक भव्य आर्किटेक्चरल वंडर है। ये मंदिर पूरे 14 एकड़ में फैला हुआ है और इसके चारों तरफ मौजूद विशाल राजगोपुरम्स इसे और भी भव्य बनाते हैं। यहाँ की देवी मीनाक्षी अम्मावारी के बारे में कई प्यूरानिक स्टोरीज प्रचलित हैं और हर एक कहानी में कुछ ऐसा चमत्कार छुपा होता है जो सुनने वालों को चकित कर देता है। सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर में स्थित मूर्ति के 3 स्तन हैं जो भक्तों और विद्वानों को काफी आश्चर्यचकित करते हैं और इससे जुड़ी किंवदंती भी बहुत प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, इस मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता है इसका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। बारिश के मौसम में भी मंदिर परिसर में कभी भी जलभराव नहीं होता। यहाँ का हाइड्रोलॉजी डिजाइन इतना संतुलित है कि पानी खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि उस समय जब कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इन लोगों ने इतनी साइंटिफिक। अरे भाई उस टाइम की तू बात छोड़, हमारे जब यहाँ पे शहर में थोड़ी सी बारिश आ जाए तो एकदम बाढ़ आ जाती है, चला नहीं जाता, पूरा पानी भर जाता है। आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास, फिर भी हमारे शहरों का बुरा हाल है। आपके शहर का भी यही हाल होगा, पानी भर जाता है, नालियां ब्लॉक्ड है। बट यार ये आज तक कैसे सही है? नॉलेज कैसे हासिल किया, यही बात आज भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। श्री रंगानाथा स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में स्थित ये मंदिर सिर्फ में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़े मंदिरों में एक माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण एक ही राजा या एक ही समय में नहीं हुआ बल्कि यह शताब्दियों तक अलग अलग राजवंशों के योगदान से विकसित हुआ। पुराणों के अनुसार इस मंदिर का वर्तमान रूप मुख्य रूप से 9वीं से 17वीं शताब्दी के बीच चोल, पांड्य, विजयनगर और नायक राजाओं के शासनकाल में अस्तित्व में आया। चोल वंश ने मंदिर के प्रमुख गोपुरम्स और प्राकारम्स के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस मंदिर में कुल 21 गोपुरम्स हैं जिनमें से मुख्य राजगोपुरम की ऊंचाई लगभग 226 फीट है जो इसे भारत का एक सबसे टॉलेस्ट टेम्पल टावर बनाता है। यहाँ पर भगवान श्री रंगनाथ स्वामी आदि शेषा पर लेटे हुए स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं और यह दृश्य अत्यंत शांतिपूर्ण और दिव्य होता है। हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस भव्य मंदिर को विजिट किया था। आमतौर पर हम मंदिरों को शहर के किनारे पर देखते हैं लेकिन इस मंदिर में तो एक पूरा गांव मंदिर के अंदर ही बसा हुआ है। यानी यह मंदिर इतना विशाल है कि इसके अंदर रेजिडेंशियल एरिया भी शामिल है।
ये मंदिर 2011 में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाया। वजह क्या है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस मंदिर के नीचे 6 रहस्यमयी वॉल्ट्स कमरे पाए गए, जिन्हें A, B, C, D, E और F नाम दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2011 में इन वॉल्ट्स में से B को छोड़कर बाकी सभी खोले गए, और जो वहां से मिला वो सबको चौंका देने वाला था अनमोल खजाना। उस खजाने की अनुमानित कीमत थी लगभग 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ जोक है भाई, 80 लाख करोड़। इमेजिन करिए इतना वेल्थ एक ही जगह पर। लेकिन वॉल्ट बी को अब तक नहीं खोला गया। क्यों? क्योंकि ये वॉल्ट नागबंधन नाम के एक पवित्र मंत्र शक्ति द्वारा सील किया गया है, जिसे प्राचीन ऋषियों द्वारा स्थापित किया गया था। इस दरवाजे पर 2 ओके। विशाल सर्पों की नक्काशी है, और इसे बिना किसी ताले के एक भारी लोहे के दरवाजे से बंद किया गया है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष गरुड़ मंत्र की आवश्यकता होती है, और उस मंत्र का सही उच्चारण या विधि आज किसी को भी ज्ञात नहीं है। अब ओके। कुछ लोग कहते हैं कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इस दरवाजे को फोर्सफुली खोला जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पर भारी विनाश डिस्ट्रक्शन होगा, ऐसा मानना है वहां के लोगों का। यही वजह है कि आज तक भी वॉल्ट भी नहीं खोला गया है। आखिरकार ये वॉल्ट भी कभी खुलेगा या नहीं, और अगर खुला तो वहां फिर से वेल्थ मिलेगा या कोई कर्स, शाप, ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। अगर आपको ये रहस्यमयी जानकारी पसंद वाह। आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। तो गाइज यार भाई क्या मंदिर थे। एंड जो लास्ट वाला था उसने तो चौंका दिया भाई। एंड गाइज उन्होंने बी को नहीं खोला यार, ये बी को क्यों नहीं खोला, ये थोड़ा हम इसके ऊपर रिसर्च करेंगे। एंड गाइज यार बी में मतलब उन्होंने कहा था कि कोई गरुड़ मंत्र वगैरह होता है, उसको फोर्सफुली खोला जा सकता है, बट यार कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि साइंस या फिर हम कह सकते हैं कि उनको वहाँ के कुछ तो आस्था के अनुसार ही रखना चाहिए, उनके साथ हमें फोर्सफुल नहीं करना चाहिए। आपने इतना कुछ मतलब खोल लिया और वहाँ पे अगर स्थानीय लोग कुछ कह रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो होगी। बाकी देखते हैं ये कब जो गेट बी है वो खुलेगा। यार काफ़ी बढ़िया वीडियो था। अपने जंगल नेट भाई को जो है इसकी वीडियो को लाइक करना एंड इनको सब्सक्राइब करना। मज़ा आ गया यार वीडियो देख के। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइस यार बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट कर देना एंड मुझे आइडिया दे देना कि हमें अगली वीडियो किस चीज़ पर बनानी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइज, लव यू ऑल।